नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग सीरीज़ चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की तरफ से, और ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर चलाई जा रही है। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 23,000 प्लस लोग हो चुके हैं, 23,200 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और आज का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने भारत में कैसे एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ये आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 में आता है और उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए आपका चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग से पूछा जाता है अल्टरनेट, और इस शब्दावली में अगर नहीं पूछा जाएगा तो किसी दूसरी शब्दावली में पूछा जाएगा। क्वेश्चन का सारांश लगभग से यही निकल के आता है। एक क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा। चलिए अब इसके थोड़ा सा प्रारूप के बारे में बात कर लेते हैं, आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं विस्तार जो है एक सुनिश्चित योजना का परिणाम न होकर संयोग की बात था। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां आरंभ हो गईं। 1608 में इंग्लैंड के सम्राट थे जेम्स प्रथम, इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा और 1609 में हॉकिंस जो है जहांगीर से मिला। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था और जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। जहांगीर प्रसन्न होकर हॉकिंस को 400 का मनसब तथा आगरा में रहने के लिए इजाज़त दे दी। 1613 में हॉकिंस के प्रयास से जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने तथा मुगल दरबार में एक अच्छा या फिर एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति प्रदान कर दी। सर टॉमस रो के वापस जाने के बाद अंग्रेजों के व्यापार और शक्ति में वृद्धि होती चली गई। अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम, बालासोर और हरीरपुर में कारखाने खोले। 1639 की बात है, अंग्रेजों को चंद्रगिरी के शासक से मद्रास का बंदोबस्त मिल गया और वहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। इस समय तक कंपनी का विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की तरफ हो चुका था और इसी समय अंग्रेजों को बंगाल में भी प्रवेश करने का मौका मिल गया। बंगाल के सूती वस्त्र की आपका पूरी यूरोप की बाज़ार में मांग थी। बंगाल की ज़मीन अधिक उपजाऊ थी, जहाँ यहाँ पे आपका चीनी, कपड़े, रेशम आदि व्यापारिक महत्व की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का जो मार्ग है वो करीब 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी युद्ध के बाद से ही खुल गया था और इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया, तो वह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। 1764 में बक्सर के युद्ध में मिली विजय से कंपनी का भारत पर कहीं ना कहीं दबदबा और बढ़ गया। देखिए, इसी चीज़ को आप और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो नेक्सस की तरफ से ये आपका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है मेंस के लिए, मेंस 2021 के लिए अभी से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे उतना बेहतर प्रदर्शन लोग कर नहीं पाते हैं। और अभी से आपको डेली 3 क्वेश्चंस की सीरीज़ दी जाती है। डेली प्रतिदिन आपका 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका सल्यूशन दिया जाता है। जो क्लास में पेड जो क्लासेस हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपका जैसे मैंने अभी यूट्यूब पे इस चीज़ को एलेब्रेट किया किस तरह से क्या चीज़ें आपको लिखनी है। जो आपका पेड क्लासेस होती हैं उसमें ये दिया जाता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका एक आंसर फॉर्मेट दिया जाएगा, एक आंसर आपको दिया जाएगा और उसी को सुनना है, आपको पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है। ठीक है, उसके बाद उसको अपने शब्दों में लिखना है। नाइट में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, किस तरह से आपको उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। और इसी तरह से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी लगातार बैच रनिंग है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी दोनों को कॉम्बो बैच है। आप एक ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की ही आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, और फीस बहुत सिमिलर है, 1200 रुपये महीने की फ़ीस है। जो भी जानकारियाँ हैं वो आपका हमारे यूट्यूब चैनल से सॉरी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे तो उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे आप नेक्सस जीएस को अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये आपका टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें सभी लोगों को समझ में आ चुकी होंगी किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल अभी जितने भी यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए। और
ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए अभी से ही। प्रीलिम्स अभी 13 जून को है, लेकिन अभी से ही आप मेंस के लिए भी लेकर चलें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 2018 की मार्कशीट अभी रिलीज़ की गई है रिसेंट में। तो जिस तरह से मार्क्स मिले हैं, अगर आप डेली आंसर राइटिंग नहीं करते हो, डेली आप नहीं लिखते हो, तो समस्याएं आपके सामने होंगी, सभी के सामने होंगी। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आ रही है मुझे, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन कराते हैं, वो ये कि पीडीएफ फॉर्मेट में चीज़ें आपको दे दी जाती हैं और इतनी सारी आपको दे दी जाती हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्सस में आपका प्रीलिम्स में भी बहुत सिंपल और बहुत लिमिटेड डाटा पढ़ाया जाता है। प्रीलिम्स में आपको ओनली 70 मिनट की क्लास होती है और 2 से 3 पेज भेजे जाते हैं, और उसमें करंट अफेयर्स का 1 पेज होता है मैक्सिमम। ठीक है, बाकी 2 पेज इसी तरह के ऐसे ही भेज दिए जाते हैं जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही डाटा जितना आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का डाटा था, लगातार 5 साल से आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। इसके अलावा मेंस के लिए भी इसी तरह से प्रोग्राम जो है नेक्सस जीएस की टीम ने स्टार्ट किया है, और इसमें आपको डेली 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका एक आंसर फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। और ये डेली जब धीरे धीरे आप करते जाओगे, तो उसके बाद धीरे धीरे आप चीज़ें इंक्रीज़ होती जाएंगी। ठीक है, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, एक वीक में सारे के सारे पेपर आपका रनिंग होंगे। एक शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे का क्या होगा, वेडनेसडे का क्या होगा, थर्सडे का क्या होगा, फ्राइडे का क्या होगा, सैटरडे का क्या होगा, किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। GS1, GS2, GS3, GS4, ये चारों के चारों जो पेपर्स हैं उनके लिए आपका ये टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।